नमस्ते दोस्तों, आज मैं तुम्हें स्कूल की एक हॉरर कहानी सुनाऊंगा। हम सबको हॉरर कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता है और ऊपर से एक स्कूल की हॉरर कहानी मतलब मज़ा ही मज़ा हो जाता है। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सेंट पॉल स्कूल एक छोटी सी गांव में स्थित था। यह स्कूल अपनी पुरानी इमारत और असरदार शिक्षा के लिए मशहूर था, लेकिन इस स्कूल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो आज तक किसी को नहीं पता थी। साल 1990 में सेंट पॉल स्कूल एक शानदार स्कूल माना जाता था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जो सब कुछ बदल गया। उस रात एक छात्र राकेश शर्मा बिना किसी वजह के गायब हो गया। उस रात के बाद स्कूल में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। 25 साल बाद 2015 में रोहन और उसके दोस्त प्रिया और अमित ने सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने स्कूल के पुराने रहस्य के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब क्लासेस खत्म हुई, रोहन, प्रिया और अमित ने डिसाइड किया कि वो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। प्रिया ने एक पुरानी डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी एक टीचर मिस्टर जोशी की थी। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने राकेश शर्मा को उस रात देखा था जब वो गायब हुआ। उसने लिखा था कि उसने राकेश को एक अजीब सा शब्द बोलते हुए सुना था, इश्नाल। रोहन ने यह सुनकर डायरी को डिटेल में पढ़ने का सोचा। डायरी में मिस्टर जोशी ने लिखा था कि उन्होंने राकेश को एक पुरानी इमारत में जाते हुए देखा था जो स्कूल के पीछे थी। अगले दिन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो उस पुरानी इमारत में जाएंगे। शाम को जब स्कूल खाली हो गया, तीनों उस इमारत के अंदर गए। इमारत बहुत पुरानी थी और वहां अंधेरा था। उन्होंने अपने टॉर्च ऑन किए और अंदर चल दिए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में राकेश शर्मा और कुछ और स्टूडेंट्स थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, इश्नाल इज़ द की। रोहन, प्रिया और अमित को समझ नहीं आया कि यह इश्नाल क्या है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस शब्द के बारे में और पता लगाएंगे। प्रिया ने सजेस्ट किया कि वो स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मेहरा से बात करें। अगले दिन तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस गए। मिस्टर मेहरा ने उन्हें बताया कि इश्नाल एक पुराना शब्द है जो एक भूत को बुलाने के लिए उपयोग होता था। यह सुनकर तीनों दोस्तों का रंग उड़ गया। उस रात जब तीनों अपने हॉस्टल रूम्स में सो रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज एक बच्चे की थी जो मदद मांग रहा था। रोहन ने अपने दोस्त को जगाया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आवाज का पीछा करेंगे। आवाज उन्हें पुरानी इमारत के पास ले गई। उन्होंने देखा कि इमारत के अंदर एक साया था। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों दोस्तों ने डर के मारे अपनी टॉर्च ऑफ कर दी और छुप गए। जब वो साया उनके करीब आया, उन्होंने देखा कि वो राकेश शर्मा का भूत था। राकेश ने उन्हें बताया कि उस रात उसने इश्नाला शब्द बोला था और एक भूत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। राकेश का भूत अब उन्हें मदद मांग रहा था कि वो उसे इस हाल से छुटकारा दिलाए। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो राकेश की मदद करेंगे। उन्होंने पुरानी डायरी को फिर से पढ़ने का सोचा और देखा कि वहां एक मंत्र लिखा था जो भूत को वापस उसकी जगह भेज सकता था। अगले दिन तीनों ने वो मंत्र याद कर लिया और रात को उस पुरानी इमारत में वापस गए। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया और धीरे धीरे भूत की आवाज कम होने लगी। आखिर में एक तेज रोशनी चमकने लगी और भूत वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद सेंट पॉल स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। राकेश शर्मा का भूत अब वहां नहीं था और सब कुछ शांत हो गया। रोहन, प्रिया और अमित ने अपनी पढ़ाई में फोकस करना शुरू कर दिया और उन्होंने कभी किसी को यह कहानी नहीं बताई, लेकिन वो पुरानी इमारत अब भी वहां थी और उस इमारत के अंदर वो पुरानी तस्वीर अब भी लगी हुई थी। शायद यह तस्वीर कभी कभी उन बच्चों को याद दिलाती थी कि एक वक्त था जब उन्होंने एक भूत को अपने स्कूल से भगाया था। ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि एक याद थी जो हमेशा के लिए उन बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। सेंट पॉल्स स्कूल का यह राज अब भी वहां की दीवारों में बसा था, जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही डरावनी कहानियां और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से डार्क टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना।